हेलो दोस्तों, तो डाउ जोन्स के लाइव चार्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज तो एक बहाना होता है मार्केट को गिरने का। मार्केट पहले से गिरने के लिए तैयार होता है। इस तथ्य को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले इस चार्ट को समझिए। डाउ जोन्स का चार्ट हो या फिर कोई भी चार्ट हो, आप इस चीज को समझिए। इंडेक्स का चार्ट है तो जो मूवमेंट होता है स्टॉक्स में थोड़ा सा उससे ज्यादा मूवमेंट होता है ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज वाइज ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि इंडेक्स अगर 20-25% बढ़ता है तो स्टॉक्स में डबल ट्रिपल तक का भी मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप स्टॉक्स अगर ट्रेड करते हैं तो उसी के हिसाब से अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। वो सब चीजें नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहता हूँ। आज यहाँ पे डाउ जोन्स में बड़े ट्रेंड के बाद कोई अगर न्यूज आता है तो उसके बाद, जैसे कि अभी इजराइल और ईरान का टेंशन चल रहा है, वहां पे कुछ मान लीजिए कि कुछ सिनारियो क्रिएट हो रहा है, तो कुछ जियो पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट होता है, तो वहां पे मार्केट कैसे बिहेव करता है उसको भी समझना जरूरी है। चार्ट पैटर्न को समझिए। आप डेली चार्ट है, डेली चार्ट में मैंने आपके साथ, या फिर कोई भी वीकली चार्ट हो, चार्ट कोई भी हो, मैं आपके साथ क्या डिस्कस करता हूं कि ट्रेंड, इस चीज को समझ लीजिए और पैटर्न को समझ लीजिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये आरएसआई वगैरह को भी समझ लेते हैं तो अच्छी बात होता है, लेकिन ट्रेंड और पैटर्न सबसे मेन चीज होता है मार्केट में। और ये आपको, आप विश्वास कीजिए दोस्तों, कोई भी न्यूज जो होता है ना, उसको आने से पहले आपको चार्ट बता देगा। कई बार आपको एक 5-10% का ऊपर नीचे का मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आपको एंट्री और एग्जिट का मौका मिलेगा। आप थोड़ा सा मार्केट को समझिए। जैसे कि ये डाउ जोन्स का चार्ट है, और डाउ जोन्स में हमने बाइंग डिस्कस किया था ये सब लेवल पे। मजाक की बात नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसको जरूर आप चेक कीजिए। वीकली चार्ट पे मैंने डाउ जोन्स नास्डैक दोनों पे बाय रिकमेंडेशन क्लियर कट बताया था कि डाउ जोन्स में 45,000 तक का टारगेट आ सकता है। अभी रिकमेंडेशन नहीं था, सॉरी, ये क्या चीज था, ये आपको एक एनालिसिस शेयर किया गया था। मैं यहाँ पे कोई भी चीज, देखिए डाउ जोन्स में ऐसे भी हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट एंट्री और एग्जिट को समझिए। ये सब एनालिसिस में आपके साथ एंट्री और एग्जिट कैसे होता है कोई भी चार्ट स्ट्रक्चर में, कहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ पे किस टाइप की रणनीति बनानी चाहिए, ये सब चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीज पहले समझिए, उसके बाद अपने कोई भी अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। क्योंकि चार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अगर आप समझते हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। इसके बेसिस पे अपना जो है आप प्लान बना सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का अगर कोई डिसीजन लेते हैं, अगर पैसा लगाने की बात आती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उससे डिस्कस कीजिए, उसके प्लान को समझिए, उसके बाद करेंगे तो ये सब सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे समझिए कि ये डाउ जोन्स का जो वीकली चार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ बहुत बड़ा टारगेट देने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने आपके साथ निफ्टी में शेयर किया था, 22-23 हजार तक का टारगेट शेयर किया था, जब मार्केट 14-15 हजार चल रहा था। और देखिए 22-23 हजार पे भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेम टाइप से डाउ जोन्स में मैंने आपको 45,000 तक का टारगेट बताया, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी 40,000 पे यहाँ पे करेक्शन आ रहा है। तो ये करेक्शन क्यों आ रहा है, देखिए करेक्शन क्या होता है। अब देखिए मार्केट जब इस टाइप से बढ़ता है, वीकली चार्ट में इस टाइप से अगर बढ़ रहा है, कहीं पे भी आप देख रहे हैं ना, इस टाइप का जब स्ट्रेट मूवमेंट होता है, अगर रुक रुक के हो तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब इस टाइप का स्ट्रेट मूवमेंट होता है, 5 महीने तक लगातार मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो 1-2 महीना ऐसा होता है कि यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन करेगा या फिर एक करेक्शन देगा। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब चीज होगा। कहाँ पे होगा वो आपको डेली और वीकली और सारे टाइम फ्रेम को चेक करते रहना पड़ेगा। किसी में भी ट्रेंड चेंज करने का, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, यहां से अगर कोई एंट्री करता है तो यहाँ पे पूरा एग्जिट का प्लान बनता है। पूरा ट्रेंड को एंजॉय करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझिए। आप इसको एक बार डेली चार्ट को समझिए। देखिए डेली चार्ट में क्या है, इतना बड़ा जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड से पहले मैंने आपको ये सब लेवल पे हर जगह एक्यूमुलेशन की बात किया था कि देखिए यहाँ पे देखिए 34-35 हजार का लेवल चल रहा है, 32-33 हजार जितना भी नीचे मिले इसमें बाइंग करना है। देखिए इसमें क्या होता है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में कि स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा बड़ा बनता है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है। अगर आप ऑप्शंस की इसमें बाइंग करने जाएंगे तो पूरी तरह से फंसेंगे, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस होगा, व्यू आपका सही रहेगा फिर भी। लेकिन अगर आप इसी में कैश में काम करते हैं, आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, आप कैश में इंडेक्स को खरीदते हैं, इसके अलावा आप ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, आप इसमें हेजिंग की रणनीति अपनाते हैं व्यू बना के, तो वो सब में प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस बाइंग करने जाएंगे पूरी तरह से फंसेंगे, इसलिए ऑप्शंस बाइंग तो प्लीज ना करें। अब देखिए ऑप्शंस बाइंग नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करें, ये इस टाइप के सेटअप पे नहीं करें, उसके लिए आपको सेटअप थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसे क्लियर कट को एक ब्रेकआउट आया तब वहां पे ट्रेड करना पड़ता है। ऑप्शंस बाइंग मतलब कि आपको एक छोटे से मूवमेंट के लिए, आपको स्ट्रेट मूवमेंट के लिए ट्रेड करना। जैसे यहां से अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं
तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट चार्ट पे करते हैं तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर देना, पूरा ये खाने के लिए आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप करते हैं कि आप यहाँ पे डेली बेसिस पे लेते हैं, तो ये सब जो कंसोलिडेशन जोन जो है ना, ये सब आपको परेशान करेंगे। और इधर तो मान लीजिए कि अच्छा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन ये पूरा आपको यहाँ पे खा जाएगा। ये पूरा जो रेंज बनाएगा ना, यहाँ पे इस चीज को समझिए, ये जो पूरा रेंज इस टाइप का जो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इस टाइप से रेंज में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका पूरा ऑप्शंस का बाइंग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको लॉसेस में भी जा सकते हैं। तो इस चीज को समझिए कि ऑप्शंस की बाइंग आपको क्लियर कट कोई सेटअप मिले, तुरंत यहाँ पे एंट्री किया, एग्जिट किया, इस टाइप से किया जाता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजी लगा के होल्ड करना पड़ता है। ऑप्शंस की सेलिंग कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर बात करें कि देखिए यहाँ पे क्या रणनीति होना चाहिए, जब इस टाइप से मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखिए कई बार सेलिंग भी आता है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पूरा ऊपर ही जाते जाएगा। मैंने आपके साथ बहुत बार ये सब एनालिसिस शेयर किया है, लेकिन देखिए ये सब चीज ही काम करती है ना। आपको देखिए अभी यहाँ पे न्यूज आया है, और न्यूज आने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है डबल टॉप या फिर एम पैटर्न, जो निफ्टी में भी कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब ऐसा एम पैटर्न कहीं पे इधर देखने के लिए मिला क्या? इतना पूरा ट्रेंड चला गया, लेकिन कहीं पे इस टाइप का नहीं मिला। देखिए यहाँ पे एक कोशिश हुआ था, यहाँ पे देखिए इस टाइप का कोशिश हुआ, लेकिन ये एक्टिवेट हुआ क्या? एक्टिवेट होने के बाद भी क्या होता है कि अगर एक अच्छा ट्रेंड को चल रहा है तो ये एक्टिवेशन भी होगा, तो ये जो पूरा रेंज है ना, इसका टारगेट देगा, उसके बाद ही हमारा फाइनल एग्जिट आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फाइनल एग्जिट आया है। एक्चुअली मार्केट में ट्रेंड तो यहीं से चेंज हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हम स्विंग का वेट करते हैं, क्योंकि ये जो है एक फाइनल कंफर्मेशन होता है। तो इससे पहले देखिए यहाँ पे भी तो ट्राई किया था मार्केट, डबल टॉप बनाया, नीचे गिर गया, लेकिन क्या हुआ, इस छोटे से पैटर्न का टारगेट दिया, वापस से निकल गया। तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा मिलता है, आपको सामने दिख रहा है। अगर आपने 10 ट्रेड लिया, 2-3 ट्रेड भी अगर इस टाइप का आपका जैकपॉट चला गया, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कितना पैसा इतना में ही बन जाएगा। अब इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने आपको बताया, मल्टीपल लोड के साथ ट्रेड किया जाता है, और कैसे कैसे किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो है। यहाँ पे देखिए आपको व्यू कैसे चेंज करना है। जैसे इधर से लगातार बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कहीं पे भी सेलिंग का कोई सेटअप नहीं मिला, और हर एक डिप जितने भी बाय किए प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे डिप, अगर ये वाला डिप में अगर बाय किए तो प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ना। यहाँ पे आपको सेल करना है, तो सेल करने का क्या सेटअप है, जैसे ही आपको ट्रेंड में, कोई भी ट्रेंड में अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न मिले, देखिए पैटर्न है ट्रेंड रिवर्सल एम पैटर्न, ठीक है, इसको डबल टॉप भी बोलते हैं। एम पैटर्न में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इस डबल टॉप और एम पैटर्न में कई लोग कंफ्यूजन करते हैं। देखिए इस टाइप से एक टॉप बनाया, नीचे आया प्राइस, वापस यहाँ पे आया, डबल टॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करेक्शन छोटा भी आ सकता है, यहाँ पे टाइम पास भी हो सकता है, तो ये डबल टॉप नेगेटिव डाइवर्जन के साथ आएगा, तो इसका काम यहीं पे हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप से पैटर्न एम बना दिया, यहां तक आ गया और इसके नीचे भी चला गया, तो ये एक ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, ठीक है। इसलिए पावरफुल ज्यादा होता है एम पैटर्न, सेम टाइप से डब्लू पैटर्न, ठीक है। नीचे अगर मार्केट गिर रहा है उसके बाद रिवर्स हो रहा है तो डब्लू पैटर्न। तो ये सब पैटर्न को साथ में हेड एंड शोल्डर भी होता है, और भी पैटर्न होते हैं, एक रेंज भी हो सकता है, और भी अलग अलग पैटर्न होते हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं अलग अलग पैटर्न के बारे में मल्टीपल टाइम्स शेयर करते रहता हूँ, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। और अगर अलग से वीडियो चाहते हैं कि कौन सा पैटर्न पे क्या क्या होता है, तो उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसके बारे में भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि एम पैटर्न यहाँ पे एक बना, यहाँ तक हमको एकदम पूरा ध्यान में एकदम रखना है कि अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गिर सकता है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को एग्जिट करना प्लान करना है। एम पैटर्न का टारगेट आया, टारगेट आने के बाद वापस इस स्विंग लो को ब्रेक किया, दैट्स एग्जिट। पूरी तरह से 39,000 आसपास में हमने यहाँ पे जो एंट्री पकड़ा, वो एंट्री पकड़ा यहाँ पे हमने, हमारा जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लगभग हमारा 33-34 हजार का लेवल है, और यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है 39,000। 5,000 पॉइंट आराम से मिल रहा है, 7-8 हजार पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 5,000 पॉइंट आराम से पकड़ लिया, 40,000 का हाई लगाया, फिर यहाँ से रिवर्स कर रहा है। अब इसको समझिए, यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ न्यूज सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन मार्केट में करेक्शन तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, इस पैटर्न से स्टार्ट हो चुका है। आप यहीं से आराम से सेलिंग वाले ही ट्रेड में है। अगर यहाँ देखिए, जो लोग सेलिंग करना चाहते हैं, तो सेलिंग के लिए कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे सेलिंग वाला जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस टाइप से, यहाँ पे देखिए इस टाइप से मार्केट में सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो है, कम से कम अगर आप यहाँ पे नहीं एग्जिट करने पाए, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं सेलिंग के लिए, और यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो सेटअप होता है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, इसको आप जितना ही अच्छी तरह से समझेंगे उतना ही अच्छी तरह से काम करेगा। एक बार आवरली चार्ट में भी समझ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें कितना शानदार तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए,
ये बना एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे आया। अब देखिए वापस इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रहा है और मूविंग एवरेज यहाँ पे आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया नीचे की तरफ। अब आपको आराम से क्या करना है, आराम से आपको नीचे की तरफ का ट्रेड को लेते जाना है जब तक कि इस टाइप का रिवर्सल का सिग्नल ना आ जाए। अब यहाँ पे भी कोई अगर एम पैटर्न या फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कोई भी रिवर्सल के सिग्नल आएंगे तो आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब चीज को समझिएगा तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट काफी आसान होता है। न्यूज से आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, न्यूज आएगा न्यूज चला जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला।